मित्र नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मित्रों, सफलता कौन नहीं चाहता। हर युवा का मन में एक चाहत होता है कि वह एक सफल व्यक्ति बने। विद्यार्थी चाहता है कि वह एक सफल विद्यार्थी बने। प्राध्यापक चाहता है कि वह एक सफल प्राध्यापक बने। एक साइकिल की पंचर की दुकान वाला चाहता है कि वह एक सफल कारीगर बने। मित्रों, जीवन में जो जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाट वाले से लेकर के ठेले वाले, गुमटी वाले से लेकर के हमारे बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले, हमारे कलेक्टर महोदय से लेकर के हमारे जो छोटे छोटे साफ सफाई करने वाले जो व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल ही बने। किसान भी चाहता है जीवन में सफल बने। मित्र, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने पेशा में सफल होना नहीं चाहता। लेकिन देखना तो ये है कि क्या आपका पेशा नैतिक है, मानवता के साथ में है, आपकी बेहतरी के लिए है, पूरे परिवार के लिए है, गर्व से सिरा उठा सकते हैं। आखिर है आपका क्या पेशा। एक चोर भी का पेशा हो सकता है कि वह चोरी सफलतापूर्वक करे, पर एक पुलिस का भी पेशा है कि वह सफलतापूर्वक एक चोर को पकड़ ले। तो एक दूसरे की चोर और पुलिस की यदि अपनी इच्छा होगा तो फिर ये संघर्ष होगा, और संघर्ष फिर आपको कहीं नहीं ले जाएगा। फिर आप जितना भी चोरी कर ले, अंततः आपको पकड़ा जाना ही होगा। फिर आपका इतना सारा मेहनत क्या हुआ, जीवन भर का मेहनत क्या हुआ, आपने इतना जोड़ा, इतना खपा, इतना मरा, अंत में क्या हासिल आया। तो मित्र, ऐसे से फिर हमें सफलता कहाँ मिलती है। हम सफल होकर भी असफल हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे युवा जो 20-22 साल के युवा होते हैं, 30-35 साल की युवा तक होते होते उनकी इच्छा और कल्पना के बीच में बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष होता है। इच्छा कुछ और कहता है, कल्पना की दुनिया में कुछ और रहते हैं, और हकीकत कुछ और होता है। ये ट्रेंगल में फंस जाता है। इच्छा, उनकी तरह नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। ये एक सुंदर खूबसूरत जोड़ी बनने की इच्छा है, धन दौलत की इच्छा है, लोग दुआ सलाम करें उसकी इच्छा है, मान सम्मान करें इसकी इच्छा है, उनकी बुद्धि तीव्र हो इसकी इच्छा है, हर काम में सफलता बने ये इच्छा है। और कल्पनाएं कभी सुंदर कर लेता है, कभी बुरा कर लेता है, कभी बेसिर की कल्पनाएं करते रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, और शेख चिल्ली बने वो कल्पनाएं भी कर लेता है। तो जब इच्छा और कल्पना दोनों आपस में टकराते रहते हैं और हकीकत में कुछ और रहता है, वह अभी वर्तमान में उसकी कोई औकात नहीं है। वर्तमान में उसकी संघर्ष में सारा दिन जा रहा है। वो सोच रहा है कि मुझको ऐसा करना है, वैसा करना है, बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रहा है। लेकिन वास्तव में मेहनत उसके तुलना में वो राई रत्ती का साबित हो रहा है, ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रहा है। एक बड़ा पहाड़ है, उस बड़े पहाड़ में आप एक छोटे से कील को ठोक करके आप ये सोचते हैं कि मैंने पूरी पहाड़ को तोड़ दिया। तो एक कील ठोक देने से आपकी पहाड़ टूटने वाली नहीं है। हाँ, लगातार उस कील को ठोकते रहे, लगातार उस कील से छोटा छोटा टुकड़े निकालते रहें, तो एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। लेकिन आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी पहाड़ है और मैं उसको 1 घंटे में तोड़ दूं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे, एक कील मारूं और टूट जाए। ये आपकी कल्पना है, ये आपकी कल्पना है। इच्छा है कि उस पहाड़ को मैं जीत लूं, लेकिन हकीकत क्या है? ना आप बलशाली हो, ना आपके पास प्रतिभा है, ना आपके पास प्रखरता है, ना आपके पास कोई आइडिया है, ना आप किसी चीज़ के अनुभवी हो, ना आप उतना मेहनती हो, ना परिश्रमी हो, आप पिलपिले हो, बस सोच विचार में डूबे रहते हो, घुमक्कड़ हो, लफाड़ोगिरी करते रहते हो, घूमते हो फिरते हो, इधर है उधर है, ताका है झांकी है, न जाने क्या क्या और मटर गश्तियों में लाइफ गुजरते रहता है। पर उम्मीदें, आकांक्षाएं, इच्छाएं बड़ी बलवती है, महत्वाकांक्षाएं भी बलवती है। पर मित्रों, जितना आपका इच्छा और कल्पना के बीच में संघर्ष होगा और आप हकीकत से दोनों को बिल्कुल विपरीत धुरी में होगा, तो फिर आप कहीं जा नहीं हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, एक बीच में एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट में धागा लगा हुआ है। एक तरफ इच्छा ताकत लगा रहा है, एक तरफ आपकी कल्पना ताकत लगा रहा है, और बीच में आपका जो पकड़ है, आपकी पकड़ है जो ढीला पड़ गया, क्योंकि आप हकीकत में आपके पास उतनी औकात नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतनी बल नहीं है कि आप इच्छा को भी संभाल सको और कल्पना को भी संभाल सको, और दोनों को संभाल करके दौड़ सको। और आप देखे होंगे, कर्तव्य दिखाने वाले 2 बांस के बीच में एक पतली रस्सी में जा करके वह अपने बैलेंस बना करके रस्सी को पार करते रहते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। और आप भी चाहते हैं कि लोग आपको तालियां बजाएं, लेकिन आपकी इच्छा ने जिस समय खींचा आप उधर गिर गए, कभी आपकी कल्पना ने खींचा आप उधर गिर गए। यानी आप दिन हमेशा कभी इधर गिरते हैं और कभी उधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं और कभी उधर गिरते हैं। और आप सोचते हैं कि जिंदगी में सफल हो जाओगे मित्र, और फिर बार बार आप गिरते हैं और एक कदम आपका दूरी नहीं आगे बढ़ता। ऐसे में कैसे होगा?
तो इच्छा को भी देखिए और कल्पना को भी देखिए। यदि दोनों एक संतुलन डायरेक्शन में हो जाए, जिस बाबत आपकी इच्छा है और जिस बाबत आपकी कल्पना है, क्या उसी बाबत आपका परिश्रम, आपका डायग्राम, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी प्रतिभा, आपकी सोच, आपका हर वक्त का काम, क्या आप चल रहे हैं उस दिशा में? आपका पैर उस दिशा में बढ़ रहा है आगे? आपका जीवन उस दिशा में आगे बढ़ रहा है क्या? आपका थॉट क्या कहता है? आपका जीवन शैली क्या कहता है? संभालिए मित्र। और देखिए, यदि जिस क्षण आप अपने को बैलेंस कर लेते हैं, अपने जिस परिश्रम में लगे हुए हैं, जिस ख्वाब में आप पल रहे हैं, और उस ख्वाब और उस इच्छा के प्रति यदि आप जागरूक हैं और जागे हुए होश से हैं, और आपने सचमुच डायग्राम बना लिया है और आपका मेहनत का कदम आगे बढ़ने लगा है, तो वह एक बड़ी बांस की तरह काम करेगा। जैसे आप देखे होंगे ना, आते हैं लोग तमाशा दिखाने वाले, एक लंबी सी बांस पकड़े होते हैं और उस रस्सी में चलते हुए वह अपने बांस को थोड़ी ऊपर नीचे करते हुए, पैर को सधे हुए, एक के बाद एक क्रम में रखते हुए वह लंबी दूरी तय कर लेता है और तालियां बटोरते हैं और लोग वाह वाह करते हैं, लोग उसको पैसा देते हैं। तो जिंदगी में सफल होना है मित्र, तो इच्छा और कल्पना और हकीकत का पैर, ये तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। तीनों में संघर्ष नहीं, बैलेंस होगा। तीनों में तीनों मित्रता होगी, तीनों के बीच में संतुलन होगा। जैसे ही संतुलन होगा, जैसे ही बैलेंस होगा और आपका पैर चलने लगेगा और आपका दृष्टि अपने लक्ष्य पर होगा। आपका दृष्टि रस्सी पे नहीं होना, आपका दृष्टि लक्ष्य पे होगा। और आपको यह ज्ञात रहे कि आप बहुत पतले रस्सी में चल रहे हो, जरा भी इधर उधर हुए तो आप गिर पड़ोगे। यानी सावधानी, सतर्कता, जागे हुए, होश से भरे हुए, जोश से भरे हुए, ये चीज़ों को लेकर के आप चलेंगे तो जरूर सफलता मिलती है। तो फिर जरूर सफलता मिलती है। मित्र, हम छोटे और बेहतरीन बातें लेकर के आपसे आते हैं। जिंदगी में आप आजमाइए और बेस्ट बनिए, सफल बनिए, सक्सेस बनिए और अपने इस अग्नि मंत्र को जीवन में फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।